नमस्कार। दुर्ग पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्ग भाग 2। पहले भाग में खूब सारी बातें हमने की थी। भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से दुर्गों को कौन कौन से मुस्लिम शासकों ने जीत के उनके नाम क्या रखे, किस दुर्ग के बारे में कौन सा कथन कहा गया। ये तमाम बातें आज हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था, सेकंड पार्ट भी खूब मजेदार रहने वाला है। ठीक है, आगे। मुस्तफाबाद खिलजी ने गागरोन का नाम किया, मोहम्मदाबाद उदयपुर का नाम बदल के अकबर ने किया था। खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था। खिलजी ने सिवाना का नाम खेराबाद किया था। खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद किया था और मुअज्जम या बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद किया था। यहां तक की जानकारी हमने कवर कर ली थी। अब नेक्स्ट जो बातें हैं वो हम यहां पे करेंगे। बुर्ज की बातें भी हो गई थी हमारी और तोपों की बातें भी हो गई थी। हाँ, अब सुनो, कथन की बात है कि कौन से किले के बारे में किस इतिहासकार ने क्या कथन कहा है। तो कीपलिंग की दो बातें तो हमने वहां पे पढ़ ली। तो रुडयार्ड कीपलिंग ने राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए कहा था, पूरे राजस्थान के लिए कहा था, यदि विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां शेरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी है तो वो राजस्थान है। कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान अगर कोई है जहां वीरों की, रणबांकुरों की, शेरों की हड्डियां मार्ग की धूल बन गई हो तो वो स्थान कौन सा? राजस्थान है। और ये बात कौन कहता है? रुडयार्ड कीपलिंग कहता है। रणथंभौर के बारे में जो अबुल फजल है उन्होंने क्या कहा था? रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? ये बात आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसलिए लोग कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद किसने बताया? रणथंभौर को अबुल फजल ने बताया था। बख्तरबंद का मतलब योद्धा के चारों ओर सुरक्षा करने वाला जो उसका कवच होता है वही उसका क्या होता है? बख्तर। क्या होता है? बख्तर होता है। समझ आई बात? तो दोनों कथन और नोट कर दो। लिख दिया? ठीक है। इसके बाद में अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। क्या कहा? कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ के अंदर एक जगह है कटारगढ़, और सही में तो कटारगढ़ के लिए कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। कुंभलगढ़ के अंदर एक किला है, गढ़ है, बिल्डिंग है जिसको कटारगढ़ कहते हैं। अगर कुंभलगढ़ ऑप्शन में ना आए और ये कथन आ जाए तो आप कटारगढ़ कर देना, और कटारगढ़ ना आए तो कुंभलगढ़ कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथन किसका है? किसका? अबुल फजल का। लिखिए। हाँ भी लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट। चित्तौड़गढ़ के लिए श्याम नारायण पांडे ने कहा है, इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, किधर चले तुम सन्यासी। कि मुझे ना जाना गंगा सागर और ना रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें प्यासी। कितनी बढ़िया बात कही है। मतलब मथुरा और काशी से भी ज्यादा जो है धार्मिक और तीर्थ जैसा जो है उन्होंने किसको बताया है? चित्तौड़गढ़ को बताया। किसने? श्याम नारायण पांडे ने। किसने बताया है? श्याम नारायण पांडे ने बताया है। लिख दो पांडे जी का कथन। लिख दिया? ठीक है। तैमूर के बारे में, तैमूर ने बटनेर के बारे में क्या बोला था? तैमूर आया था आक्रमण करने 1398 में, और उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजु के तैमूरी। उसमें क्या लिखा देखो, तुजु के तैमूरी में लिखा
कितना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है, या मैंने दूसरा किला ऐसा मजबूत नहीं देखा। ये बात किसने बोली है? तैमूर ने। किस गढ़ के बारे में? भटनेर के बारे में। मोटी मोटी बात है कि तैमूर को सबसे मजबूत किला बताया। तैमूर ने सबसे मजबूत किला किसको बताया था? भटनेर को बताया था। और ये बात उसने कहाँ लिखी? अपने को कैसे पता चली? क्योंकि वो अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में लिख कर गया है। ठीक है, आप भी लिख दो। तैमूर लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते? लिख दो। लिख दिया। नेक्स्ट, जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी जी ने अपनी किताब उल मासिर में लिखा कि जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। जालोर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि इतना शक्तिशाली और मजबूत किला है जालोर का कि इसके गेट आज तक कोई भी शत्रु नहीं खोल पाया। वो अलग बात है, जीतने के बाद में आराम से गेट खोल ले तो खोल ले, लेकिन गेट तोड़ नहीं पाया, इतने मजबूत इसके किवाड़ है। टेक्निक होती थी किवाड़ बनाने की, ध्यान रखना। जैसे मान लो इस प्रकार से किवाड़ बनाया जाता, रास्ता बनाया जाता इस प्रकार से। इस प्रकार से रास्ता। अब क्या होता कि अगर ज्यादातर लोग किवाड़ तोड़ते किससे? हाथियों से तोड़ते थे किवाड़। किससे तोड़ते थे? हाथियों से। अब दरवाजे के बाहर गोलाई रखी जाती थी, गोलाई रखी जाती थी, ज्यादा गैप नहीं होता था। तो गोलाई इसलिए रखी जाती थी कि अगर सीधी जगह छोड़ दी जाए तो हाथी किवाड़ तोड़ने के लिए पहले तो यहां आएगा बैक, फिर उसको भगा के लेके जाएंगे, तब वो टक्कर मारेगा तो किवाड़ टूटेगा। लेकिन इतनी सी तो जगह है, पूरा पूरा ही आएगा हाथी, और जब तक हाथी पीछे से रन्नप लेके भागता हुआ नहीं आएगा तब तक किवाड़ नहीं हिला पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। तो यही खड़ा होके हाथी टक्कर मारता रहता, क्यों? पीछे जाने की जगह ज्यादा नहीं छोड़ी होती थी। ठीक है, तो ये इतनी सी जगह होती, पीछे हटता तो पीछे दीवार के भिड़ता, खुद आगे ये गेट के भिड़ता, तो मतलब पूरा वो जो है वो पिकअप नहीं बना पाता था हाथी। ठीक है, ये एक टेक्निक होती थी। जब दुर्ग के द्वार बनाए जाते तो वहां पे इस प्रकार का घुमावदार क्या रखा जाता? मोड़ रखा जाता था। ठीक है, अगर सीधा ही ऐसा रास्ता दे दिया जाए तो हाथी तो यहां से आएगा भागता हुआ और किवाड़ ले जाएगा अपने साथ ही अंदर। ठीक है, लेकिन नहीं आ सकता। तो जालोर वाली बात लिख दी। ठीक है, नोट कीजिए। लिख दिया। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में क्या कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक मूंछ के बाल बराबर भी नहीं समझता। और याद रखना, खिलजी मूंछ नहीं रखते थे। डायलॉग मार के गया था बस, बाकी मूंछ नहीं रखते थे, क्योंकि इसने आक्रमण किए थे और बाद में जब ये जीत नहीं पाया, ठीक है, तब ये डायलॉग मार के चला गया। डायलॉग में क्या जाता है, मार दो। जैसे अपने कई बार ऐसे हवाई डायलॉग मार देते हैं कि अगर मैं 10वीं में मेरिट में आ जाऊं तो पूरे गांव में टेंट लगा के पार्टी दे दूंगा। अपने को पता है 10वीं में मेरिट में नहीं आ सकता, तो खर्चा तो बचेगा हमारा, है ना? तो डायलॉग मारने में क्या जाता है। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में कहा, ऐसे 10 किलो मुसलमान की मूंछ के बाल बराबर नहीं समझता। ये बात तो हो गई। अमीर खुसरो ने रणथंभौर के लिए कहा था कि आज हिंदुओं का गढ़ इस्लाम का घर हो गया।
आज हिंदुओं का गढ़ किसका घर हो गया? इस्लाम का। या उसने कहा कि कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का आज क्या हो गया है? घर हो गया है। ये बात अमीर खुसरो ने कही। किसके बारे में कही? रणथंभौर के बारे में। कब कही? 1301 में खिलजी की विजय पर। खिलजी जब जीत गया था तब अमीर खुसरो भी खिलजी के साथ था। अमीरदेव चौहान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो एक बड़े पराक्रमी हिंदू राजा थे, वचनों के बड़े पक्के थे। और खिलजी के जो विद्रोही सैनिक थे मीर मोहम्मद और वो, उनके प्राण बचाने के लिए इन्होंने खिलजी के साथ मुकाबला किया था। खिलजी के भगोड़े विद्रोही सैनिकों को इन्होंने शरण देके अपना अतिथि देवो भव का धर्म इन्होंने निभाया था। ठीक है। तो जब ये हार गए और खिलजी जीत गया तो अमीर खुसरो अपनी किताब तारीख ए अलाई में कहता है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मित्रों, एक ऐसी बात औरंगजेब ने भी कही थी। औरंगजेब ने किसके बारे में? औरंगजेब ने जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई ना, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा कि कुफ्र का दरवाजा टूट गया। क्या कहा था? कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये बात औरंगजेब ने कही है। किसकी मृत्यु पर? जामरूद अफगानिस्तान में औरंगजेब की मृत्यु पर। जामरूद अफगानिस्तान में किसकी मृत्यु पर कही? औरंगजेब की मृत्यु पर कही। ठीक है, लिखो। लिख दिया? ठीक है। अब हम दुर्ग शुरू करेंगे, जिले वाइज दुर्ग पढ़ते जाएंगे। कौन कौन से जिले में कौन सा दुर्ग है ये सब पढ़ते जाएंगे। गंगानगर के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है, नाम मात्र का सही। अब तो बड़ी खराब हालत में, लोगों ने ठेपड़ी सुखा रखी है। छाना समझते हो? छाना, छाने, छाने सुखा रखे हैं यहाँ पे, उपले सुखाते हैं यहाँ। सोडलगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण शार्दुल सिंह बीकानेर के राजा ने करवाया था। और ये सोडलगढ़ है, ये है सूरतगढ़ में। कहाँ है? सूरतगढ़ में ये किला है। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। कहाँ पड़ता? गंगानगर में पड़ता है। लिखिए। कर दिया नोट? अब संभाग वाइज हम दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं, जिले वाइज संभाग वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों आप देख रहे हो हनुमानगढ़ में, ये हमारे हनुमानगढ़ में बटनेर का किला है। कौन सा किला है? बटनेर का। इसमें ये मेन गेट है, दीवार के बराबर बराबर अंदर रास्ता, यहां जाओ, यहाँ मंदिर है, यहां से मुड़ो तो एक तो गेट है, यहां एक गेट है ये, फिर यहां चढ़ते एक गेट यहां है। इसका 3 गेट है, पहला, फिर मुड़ो दूसरा, फिर यहां से तीसरा गेट पार करते ही आप दुर्ग के अंदर एंट्री कर जाते हो। कितना शानदार, कितना प्यारा किला है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार बनावट है इस किले की। ठीक है, तो बटनेर दुर्ग उपनाम, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़कीवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, ये सारे इस किले के अन्य नाम है। इस किले का जो निर्माण है 288 ईस्वी में, कुछ लोग इसको 295 ईस्वी में भी लिख देते हैं। तो आप याद रखना, अलग अलग किताबों की पुराना बहुत है तो मतभेद है, तो याद रखना लगभग 3री शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पे भाटी राजा भूपत द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले का शिल्पी कौन है? केकेया। किले का शिल्पी कौन है?
केकया इस दुर्ग का क्या है? शिल्पी है। इस दुर्ग का शिल्पी कौन है? केकया है। लिख दो। हाँ, नेक्स्ट, विशेष क्या है इस दुर्ग में, कौन सी खास बात है, वो याद रखना। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। बीकानेर के राजा सूरज सिंह द्वारा मंगलवार के दिन 1805 में इस पे अधिकार करके इसका नाम हनुमानगढ़ किया गया था। विदेशी आक्रमण वाला मामला क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। ठीक है, अब देखो, भारत में या तो लोग दिल्ली जीतने आते, या उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र, कोलकाता, ये जीतने आते थे। मतलब इन पे अधिकार हो जाता तो वो भारत पे कब्जा कर लेता कोई भी। तो यहां क्या है, यहां बहुत सारी नदियां हैं, मैं बता रहा हूं आपको। यहां है कुछ नदियां, ठीक है, इस प्रकार से। इनमें से ऊपर सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियां हैं। अब मान लो कि कोई आक्रमणकारी यहां से रवाना हुआ, या यहां से रवाना हुआ, या यहां से रवाना हुआ, पहुंचना उसको यहां है। तो ये वाला आदमी अगर यहां से आएगा तो 5-7 खतरनाक नदियां पार करना, पहाड़ों की चढ़ाइयां चढ़ना उतरना, रास्ते वगैरह खतरनाक होते हैं, और घूम घूम के जाना पड़ता है, तो समय ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, खतरा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा होता। तो जल्दी पहुंचने के लिए सेना मैदानी रास्ते का चुनाव करती, जहां से नदी कम पार करनी पड़े। तो नदी कम पार करनी तो यहां से पड़ेगी। तो यहां से जब आते, या तो जैसलमेर के किले से सामना होता, या बटनेर किले से सामना होता, या बठिंडा दुर्ग से सामना होता, या पाकिस्तान में देरावर किले से सामना होता। तो ये जो किले हैं, ये चारों किले भाटियों के किले हैं। किसके? भाटियों के किले हैं। इसलिए इन भाटियों को उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रहरी कहा जाता है, और इन दुर्गों को भी उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। ये वो कारण है जिसकी वजह से बटनेर पे सबसे ज्यादा क्या हुए? विदेशी आक्रमण हुए। क्योंकि आक्रमणकारी अफगानिस्तान से आया है और जाना दिल्ली है, तो भी गुजरेगा कहां से? बटनेर के मार्ग से गुजरेगा। तो सबसे पहला मुकाबला लड़ना पड़ता था बटनेर वालों को। ठीक है, तो इसीलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां हुए थे? बटनेर किले में हुए थे। ठीक है, लिखिए। लिख दिया? हाँ, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, ये वो कारण है जिसकी वजह से इस दुर्ग पे सबसे ज्यादा कैसे आक्रमण हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए थे। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है, उस पे सबसे ज्यादा क्या हुए? स्वदेशी आक्रमण हुए थे। उसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी बातें एक बार नोट कर दीजिए। लिख दिया? ठीक है, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड देखो, ये है। कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इसमें? एक तो 52 बुर्ज है, शेर खां की कब्र है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, एक दरवाजा है जिसका नाम है मनोहर पोल। कौन सा दरवाजा है?
मनोहर पोल नाम का यहाँ क्या बना है, दरवाजा बना है। और जो शेर खां है ये बलबन का चचेरा भाई था। कौन था? बलबन का चचेरा भाई था, इसका नाम क्या था? शेर खां। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, करणी माता मंदिर भी है, एक हनुमान मंदिर भी, ठीक है, और एक यहाँ पे जैन मंदिर भी है। क्या है यहाँ पे? जैन मंदिर भी है। समझ आ गई आपको बातें क्या? ठीक है, तो इतने सारे दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे कहां पे? बटनेर दुर्ग के अंदर। ठीक है, आराम से देखना इनको। लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे भारत में कहीं नहीं देखा। ये बात किसने कही है? तैमूर ने। और किस में कही? तुजु के तैमूरी में। और खास बात याद रखना, तैमूर ने 1398 ईस्वी में तैमूर का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। और तब दूलचंद भाटी वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हुए। वीर गति को दूलचंद भाटी प्राप्त हो गए। और 1398 के इस युद्ध में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। क्या किया था? जोहर किया था। आप ये ध्यान में रखना कि अमूमन जब कोई लगभग जो मुस्लिम आक्रमण होते थे उसमें मुस्लिम महिलाएं जोहर नहीं करती थी, क्यों? कहीं न कहीं एक ही धर्म के होने के कारण, ठीक है, उनके साथ में बर्बरता नहीं की जाती थी, तो जोहर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन तैमूर बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ही भयानक आदमी था। मतलब आदमी के भेष में भेड़िया या दरिंदे टाइप का आदमी हुआ करता था ये। तो ये जो आदमी है, जब ये आया, एक आंख से काना, एक टांग से लंगड़ा, ठीक है, और बड़ा क्रूर आदमी, बिना नहाया धोया, सूगला एक नंबर का, ठीक है, और जेबों में मांस वगैरह चीजें डाली हुई, ठीक, बिना नहाया हुआ, ठीक है, गंदा रेत में लिपटा। ये जब आया तो हिंदू महिलाओं ने जोर का आयोजन किया। मुस्लिम महिलाएं थोड़ा सोचती रही कि जोर करें कि ना करें। उन्होंने सोचा कहीं न कहीं चाचा का, मामा का, भाई का, कोई न कोई नाना का रिलेटिव निकल जाएगा तो अपने को थोड़ी मारेगा। तब किसी महिला ने कहा था कि क्या कर रही हो, जोर क्यों नहीं कर रही? मुस्लिम महिला थी, उसने कहा जोर क्यों नहीं कर रही? तो कहा नहीं अम्मी जान, अपने को तो कहां जरूरत पड़ेगी, वो अपने कोई न कोई रिलेटिव निकल सकते हैं, अपने को थोड़ी मारेंगे। तो बुढ़ी महिला ने कहा कि ध्यान रखना, ठीक है, वो एक नंबर का कमीना आदमी है, ठीक है, और वो जो भी आगे आता है ना उसको लपेट देगा। वो आधार कार्ड नहीं देखता कि सुनीता कुमारी है कि सलमा बानो है, सबको लपेटता है वो गए, ठीक है, मार देगा यहीं पे, और या किडनैप करके और पालकी में डाल के ले जाएगा, इधर नचाएगा, फिर ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। इतना कहते हैं वो महिलाएं जो है वो राजपूत महिलाओं के साथ में जोर की अग्नि में कूद गई, क्योंकि हकीकत में तैमूर इतना क्रूर था कि वो किसी को भी नहीं बख्शता था। किसी को भी, जो भी आगे आता उसको क्या करते थे? मार दिया जाता था। ठीक है, लिखो, कर दिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखो, 1398 में ईस्वी में तैमूर ने दूलीचंद भाटी के समय बटनेर पर आक्रमण किया, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर कर लिया था। ये बात हमने लिख ली है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखना, यहां एक चीज ध्यान में रखना, एक रोचक किस्सा मैं आपको बताता हूं। अकबर का एक ससुर था, नासिर खां।
नासिर खां की पिटाई हुई थी, बहुत पिटा था उसको। कि नासिर खां है, ये था अकबर का ससुर, और जहां जहां अकबर के जीते हुए क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में ये जाता और जाके बताता, अपने दोस्तों को ले जाता कि आओ आओ देखो हमारे जो जमाई है, ठीक है, उन्होंने ये क्षेत्र जीत लिया, ये किला भी उन्होंने जीता है, ये भी उन्होंने जीता है। ऐसे करता करता वो फ्री था, उसके कोई काम नहीं था, वो सारा दिन ऐसे टाइम पास करता घूमता रहता और अकबर की बढ़ाइयां करता और अपने दोस्तों को लेके घूमता। वो आ गया बटनेर। बटनेर उस समय जो है वो बटनेर किसके अधीन है? राय सिंह के अधीन। और राय सिंह के साथ संधि है अकबर की। अब राय सिंह ने ये बटनेर संभालने के लिए एक आदमी छोड़ा हुआ था, गार्ड छोड़ा था, तेजा। जैसा पुरानी फिल्मों में नहीं होता तेजा, वो बड़ी कोई फाइट है, हीरो को पीटने के लिए लास्ट में निकालते ना एक सुमो पहलवान सा, वैसा तेजा था। अब नासिर खान जी गए बटनेर में, गए कि तो तेजा ने पूछा, हाँ भाई साहब कौन? तो उन्होंने कहा मैं अकबर का ससुर। अच्छा बैठो। कहने नहीं, घूमेंगे, घूमने आए हैं, ये लाओ और वो लाओ, सेवा करो हमारी, ऐसे करके ऑर्डर दे रहा। तेजा को बड़ा गुस्सा आया, तेजा को बड़ा इरिटेशन हो रहा था कि यार ये बूढ़िया बिना काम का घूम रहा है यहाँ। तेजा ने कहा कि चुपचाप बैठ जा, ये बटनेर है, हनुमानगढ़ है प्रधान, ठीक है, इधर ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। नासिर का काम मानता था, वो सोचता था कि मैं अकबर का ससुर हूं। तेजा ने समझाया था कि आराम से ठंडा खा ले, आराम से रह ले, ठीक है, और ठीक है, लेकिन नहीं माना। तो उसने कहा कि हम तो प्रोग्राम करेंगे, पार्टी करेंगे। तेजा ने कहा रहने दो, कहने नहीं करेंगे पार्टी, तो चल करो। तेजा ने बढ़िया बढ़िया ब्रांड मंगवा लिए। नासिर खान जी तो 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का शुरू कर दिया, ठीक है। तेजा के अब दिमाग में है कि एक काम करते हैं, इसका मोर बनाते हैं आज नासिर खान का। उन्होंने कहा महाराज आप तो अकबर के ससुर हो, एक पेग और ले। उसने नासिर खान ने कहा नहीं नहीं मैं एकदम सही हूं, बहुत है, इतनी पीऊंगा। नहीं नहीं महाराज अकबर के ससुर हो, इतनी तो कैपेसिटी होगी आप में, ये लो। अब वो दिया तो बढ़ाई बढ़ाई में नासिर का पी गया। लो महाराज आप आए और मेरे नाम का, तेजा के नाम का एक लवली सा पैग और दो। इतने मोटे मोटे पैग बना बना के दिए नासिर खान को। नासिर खान को 2-3 बोतलें पिला दी। नासिर खान की आंखें होगी इतनी मोटी मोटी, चला ही ना जाए। अब वो तेजा मुस्कुराए, ठीक है, और एक लठ पास में रख लिया और ऐसे ऐसे कर। नासिर का समझ तो गया कि मामला गड़बड़ है, मुस्कुरा रहा है तो ठीक है। अब तेजा ने कहा कि काम करो, घूमो, ठीक है, आराम से इधर उधर घूमो, टहल लो थोड़ा। इधर उधर टहला टहला तो उधर कोई झरोके में महिलाएं वगैरह थी, ठीक है, वहां जाके खड़ा हो गया, उनको देखने लग गया। दारूबाज आदमी था, देखने लग गया और इतने में महिलाएं ने देखा कि कोई आदमी पता नहीं कौन है हमारे इधर महलों की ओर आकर हमें देख रहा है। इतने में महिलाओं ने आवाज लगाई, तेजा तेजा। अब तेजा दोनों हाथों में लठ लेते हुए आया, तेजा कम हेयर, आ गया और धड़ा धड़ एक बोरी में डाल लिया, बोरी में डाल के घसीट घसीट के पीटा उसको, ठीक है। बदो बदी ओए होए आए हाय, मौका मिले कदी कदी, बहुत कूटा उसको और घसीटा। जैसे बोरा खोला, रात को कूटा पूरी रात, सुबह जैसे बोरा खोला, खोलते नासिर का 9-2-11, हार से भी तेज भागा, जाके अकबर के आगे रोया, हाँ मन कुटियो, मन मारियो, मन घीसो, मेरा गोडा छोड़ दिया, ठीक है। अकबर ने राय सिंह को कहा कि राय सिंह वो तुम्हारे आदमी ने अपने रिश्तेदार को, ससुर जी को पीटा। राय सिंह को मजा तो आया। राय सिंह ने तेजा से कहा कि तेजा कूटा था? तेजा ने बोला नहीं महाराज हमने तो नहीं, पता नहीं कौन कूट गया, बोरी में डाल के कूट गया। राय सिंह ने कहा कि तू तो ये बता कितना कूटा है, बढ़िया कूट लिया था क्या?
और तेजा समझ गया। तेजा ने कहा हाँ महाराज, पूरा तबीयत से बनाया था, मतलब मजा आ गया था, फुटबॉल बना दी थी कूट कूट के। क्या फिर ठीक है, एक बार मामला गर्म है, अकबर थोड़ा सा गुस्से में है, तो थोड़ा इधर उधर हो जा, ठीक है। तो महीने 2 महीने तेजा इधर उधर कहीं पे छुप गया और इतने में मामला क्या हो गया, शांत हो गया था, ठीक है। तो ऐसी खतरनाक जगह है बटनेर, अकबर के ससुर को भी इधर वालों ने नहीं बख्शा है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये हमारे बातें होगी किसकी, बटनेर दुर्ग की। अब बीकानेर के गढ़ पढ़ेंगे, तो बीकानेर में एक तो गढ़ है बिक्रमपुर गढ़, बीकानेर में। जूनागढ़ का किला भी कहां है, बीकानेर में। जूनागढ़ किला कहां है, बीकानेर के अंदर एक किला है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ के अन्य नाम है बीकाजी का, बीकानेर का किला, राती घाटी का किला, जमीन का जेवर और बीकाजी की टेकरी। किसकी टेकरी, बीकाजी की टेकरी। ये सारे नाम किस दुर्ग के हैं, ये जूनागढ़ किले के अन्य नाम है, ठीक है। लिखो, इसके अन्य नाम है जूनागढ़ किले के। नींव तो रखी राव बीका ने और निर्माण करवाया था राय सिंह ने। बीका ने कुछ भवन बना के छोड़े थे और उन्हीं जो पुरानी नींव भरी गई थी उसी पे राय सिंह ने किला खड़ा किया, तो इसीलिए नाम पड़ा जूनागढ़। जूना मतलब पुराना, पुरानी जगह पे नया किला बना तो नाम रख दिया जूनागढ़, ठीक है। लिखो, लिख दिया, ठीक है। आगे चलो, नींव रखी थी राव बिक्का द्वारा, पुनः निर्माण राय सिंह ने इसे तोड़वाकर पुनः निर्माण हिंदू व मुगल शैली में करवाया था। राय सिंह ने बनवाया था कब, 1589 से 94 के बीच में, मतलब 5 साल में ये किला बनवा के राय सिंह ने क्या कर दिया, तैयार कर दिया था। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, लिखो। और आकार इसका चतुष्कोणीय है, चतुर्भुजाकार है। दर्शनीय स्थलों में पहली बार इस किले में लिफ्ट लगाई गई थी। राजस्थान में पहला ये किला है जिसमें लिफ्ट लगाई गई थी। लिखो, लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सूर सिंह ने इस दुर्ग में सूर सागर झील बनवाई, जिसका वसुंधरा राज्य ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को नौकायन का उद्घाटन किया था। यहाँ 2008 में नौकायन का उद्घाटन भी किया गया था। अब तो नहीं चलती नाव वगैरह, लेकिन पहले यहाँ नौकायन का उद्घाटन किया गया था। वसुंधरा राज्य के टाइम में जो हेरिटेज जितने भी हैं उनके पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, मरम्मत, इन पे बड़ा काम करवाया गया था। आज जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर हम देखते हैं अच्छी कंडीशन में, वो वसुंधरा राज्य के सरकार के टाइम में उनकी मरम्मत करवाई गई थी। तो पर्यटन तो अपने बहुत बड़ा उद्योग है, इससे क्या होता है, सरकार को खूब सारी जो है वो आय प्राप्त होती है। लिख दिया, ठीक है। इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ। यह दुर्ग राती घाटी स्थान में बना है, ठीक है। राती घाटी है जहां से मुल्तान जाने का रास्ता मिलता है, वो स्थान कौन सा था, राती घाटी। कौन सा था, राती घाटी, ठीक है। अब इसके बाद में लालगढ़, बीकानेर में निर्माण इसका गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। दर्शनीय स्थल यहाँ पे करणी सर क्या है, कुआ है। इससे पहले हम जो बात कर रहे हैं ना जूनागढ़ की, किसकी, जूनागढ़ की बात करें। जूनागढ़ आया है के बीच में, जूनागढ़ जो किला है, यहां याद रखना कि कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं, ठीक है। सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है, ऐसी एक कहावत है जूनागढ़ के बारे में। यहाँ एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल। क्या नाम है,
सूरज पोल पे याद रखना, एक तो जयमल और पत्ता की, जयमल और पत्ता की क्या है, गजारूढ़ मूर्तियां हैं, हाथी पे सवार क्या है, मूर्तियां। और सूरज पोल पे एक प्रशस्ति लगी है, राजा राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है, ये भी लगी है, जो इनके मंत्री करमचंद की देख रेख में लिखवाई गई। मंत्री करमचंद की देख रेख में राजा राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई, जो सूरज पोल पे है। और सूरज पोल पे जयमल और पत्ता की हाथी पे सवार क्या है, मूर्तियां हैं। ये वही जयमल पत्ता है जो चित्तौड़ के तीसरे साके 1567-68 में अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल मेड़तिया राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। अकबर इनसे प्रभावित हुआ था, हालांकि अकबर की सेना के सामने विपक्ष में लड़े थे, लेकिन अकबर प्रभावित हुआ। अकबर ने इनकी मूर्तियां लगवाई थी फतेहपुर सीकरी में, वहां से राय सिंह ने ये मूर्तियां लगवाई थी, कहां, जूनागढ़ किले में। जूनागढ़ में ये मूर्तियां औरंगजेब ने तुड़वाई थी, लेकिन फिर वर्तमान में इन मूर्तियों का पुनर्निर्माण करवा दिया गया है। समझ आ रही है बात। इसके अलावा 2-4 बातें और आप लोग ध्यान में रख लेना। जूनागढ़ के अंदर दर्शनीय स्थल जैसे 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है, ठीक है, सिंह सवार गणेश जी है, छत्रविलास महल है जिसमें लकड़ी की छत लगी है, लकड़ी की छत लगी है। इसके अलावा यहाँ कर्ण महल भी है, अनूप महल भी है। कौन सा महल है, अनूप महल भी है, कर्ण महल भी है, और यहाँ पे मंदिर भी है रतन बिहारी जी मंदिर, रतन बिहारी जी मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये सारे दर्शनीय स्थान आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, जूनागढ़ में देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बातें, ठीक है, तो नोट कर दीजिए अगर समझ में आ रही है तो।